वही मेरे देश का जो राजा खाजा है वही देश का राजा है। तो ये तेरी भूल है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत के धरती पे मुसलमान रहेगा। इसलिए तू भी सतर्क कर, तू भी सतर्क कर। आजकल बेटी को मोबाइल, बेटा मोबाइल, मौला तनख्वाह बाकी, उसमें कोई गम नहीं। तुम्हारा बेटा अगर मोबाइल में MB 11 बजे रात खत्म हो जाता है, गली में बैठता, क्या बात है बेटा, सोया कायम रे, सो जा, केवल का करे हजरत, MB खत्म है, माथा खराब है, नींद नहीं आती। 20 रुपया 30 रुपया MB मार के सोता है। और मौलाना तनख्वाह मांगने जाओ, काम नहीं चलता है। अजब माहौल बना है। कभी सोचा आपने? तुम्हारे जितने लोग यहाँ आए हो, जितने लोग हो, अब 300 रुपया हमारे हजरत बता के 100 रुपया दे देते तो ये जलसे का जो खर्च दोबारा हुआ ये कुछ आमदनी हो जाती। तो आपको तकलीफ हुई। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबके पास मोबाइल है, करोड़ों का मोबाइल होगा, यहाँ पे करोड़ों रुपये मोबाइल होगा, सब जोड़ दोगे। और उस मोबाइल में 300 रिचार्ज है। आपका बेटा 300, आप 300, आपके बहू 300, आपकी बीवी 300, मतलब एक घर में 1000 रुपया रिचार्ज होता है। 100 घर की आबादी होती तो 1 लाख रुपया मान खत्म देते हो। और ईमान को कितना देते हो? 100 घर मिला करके 8000 देते हो। और 100 घर में अंबानी देते हो 1 लाख रुपया। अगर 200 घर की आबादी तो 2 लाख रुपया। तेरा बेटा 300 देता अंबानी को महीना खाली PUBG खेलने के लिए। तुम्हारी बीवी 300 देती है खाली यूट्यूब जाते हैं, यूट्यूब देखने के लिए। तुम 300 देते हो फ्री फायर खेलने के लिए। तुम्हारी बेटी 300 देती है इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, दिन सिखाए, उस मौलाना पे ध्यान नहीं। न उनकी तनख्वाह में कभी बढ़ोतरी है, न उनके पैसे पे सोचते हो। आज सोचते तो मौलाना है ना, आज हमारे सोचते तो हमारे उलमा किराम। लेकिन याद रखना, ये उलमा नहीं होते तो आज ये जलसा नहीं होता। ये उलमा नहीं होते इलाके में तो रबी अव्वल में देखे थे 20-25 साल पहले इसी इलाके में कोई जानता तो जान रहा क्या है, जुलूस क्या है, जुलूस मोहम्मदी क्या है, रबी अव्वल क्या है, 11वीं क्या है। लेकिन इन उलमा ने आपके इलाके में गांव-गांव में मकतब मदरसा बना के बेटा बेटी को पढ़ा के नबी के नाम पे जगा के सड़कों पे उतारा है, इसके नबी में झूमा है, हाथ में झंडा लिया है, पूरे गलियों को घूमा है, हर जगह जगह झंडा लगाया है और सीना तान के ऐलान करके कहा है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए उलमाए किराम की तनख्वाह उनके मस्जिद बाद में बनाइएगा। सुनिए एक चीज, अभी हम बहुत जगह गए देखे हजरत, खास कर दर्द बता रहा हूँ, मस्जिद में टाइल से मत लगाइए, मार्बल बाद में, टाइल से बाद में, मीनार बाद में। पहले इमाम का हुजरा ठीक कीजिए जिसमें वो रहते हैं। इमाम का कमरे में टाइल से हो, वहाँ कूलर हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ AC हो। इमाम का कमरा चकाचक हो, लेटरिन बाथरूम सबका सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, टंकी का सुविधा हो। मस्जिद में AC मत लगाइए, इमाम लोगों के कमरे में लगाइए। जो इमाम आपके मस्जिद की जीनत है, खूबसूरती है, इमाम भी है। लेकिन एक जगह इमाम की हालत, अभी एक जगह गए थे, तिरपाल खींच दिया था इमाम के कमरे में। अफसोस लगता है, और बीच में छेदा था, चूहा मूसा देख रहा था इमाम सोया है कि नहीं सोया, ऐसे मथवा उड़ा। कहा हुआ वो उसी तरह रोज आके चेक करके चला जाता। अफसोस लगता है, क्या हजरत कसम खुदा, इमाम के कम जितना कबाड़ा मस्जिद का माल इमाम के चौकी के नीचे सब। हजरत अभी तो एक जगह गए थे तो जनाजा चारपालियों खाती है ना, इमाम के कमरे में कौन काम किया। हम बोले हजरत अगर 12 बजे रात नींद खुल जाए, खाटी देखिएगा नींद आएगी? नहीं आती हजरत, खटिया देखते रहते कहीं मुर्दा उठना। तो जो इमाम के कमरे में इलाके के लोग खाती चारपाई टांगेंगे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप उठ करके रात में जाके सदर के घर में टांग दें। अब जरूरत हो गई, ये लगता है कि मदरसे में एक रूम और बढ़ाना होगा। हालात के तहत लोग ढीठ होते जा रहा है, इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है कि एक रूम बनाइए हर मदरसे में। और जब लोग पूछेंगे आप कौन है, बोले हम मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, और प्लस हाफिज भी है और आलिम भी हैं। उसके साथ साथ फिर पूछेगा कहा और क्या है, तो अब वो दस्तार जब लेके आएंगे तो पूछेंगे आप मेरे यहाँ रहना है तो आपके क्या क्वालिफाई है, क्या पढ़े लिखे? बोला मौलाना भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी हैं। हर मदरसे में लोगों को कराटा मैन के सिखाइए, और हर मौलाना दस्तार के समय उसको कराटा सिखा के भेजिए। 1-2 सीटी इतने खत्म है ना, मारो फजर में सुबह हवा हो जाए तुम इमाम पढ़े। मतलब मामूली सदर हाथ चेहरे में दाढ़ी नहीं, शराब पीता है और इमाम को मौलवी साहब को करके हेज नजर से देखता है। अब सोच लेता है
हम लोग देखते हैं ना, अब इमाम लोगों को कराटा सीखना होगा। एक दो मुक्तदी बहुत खतरनाक हो गया, क्या हुआ हाँ मस्जिद में रहे चाहिए 7,000 रुपये कहीं कमा लेंगे, क्या करना क्या करें मूंगफली बच के कमा लेंगे। एकदम गुलाम बना के रखा, शादी में 5-5 लाख खर्चा कर देगा लेकिन इमाम को नहीं देते भैया। इलाके में शादी में डीजे यहाँ बजता है, कैसे लाके पटाखा फूटता है, कम हुआ पटाखा फूटता है। पटाखा फोड़ना बंद करो, शादी खर्चा पढ़ाई में लगाओ। आज क्यों तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा? कभी आपने गौर किया 2020 से मामा मुसलमान जेल के अंदर पड़ा है, आज तक बेल नहीं हुआ। देखा आपने कितने भगोले बाबा को पैरोल पे नहीं जेल जाता है, जेल आता है, लेकिन हमारे मुसलमान के साथ दोहरी नीति भारत में देख। आपने कभी सोचा आजाद भारत में जिस मुसलमान ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाया, आज हमारे बच्चों को गलियों में नाम पूछ के आधार कार्ड पूछ के फेरी वाले को पीट के मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे मारा जा रहा है, हमारे मस्जिदों से हॉर्न उतार के नीचे रखा जा रहा है, अज़ान देना बंद, नमाज पढ़ना बंद, पाबंदी लगाया जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? एक दिन क्यों आया भारत के धरती पे? जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, मस्जिद में नहीं कदम रखे थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज प्रथम पहली बार भारत में कदम रखे, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसके अंदर आए थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चंचल मैदान को पार करते हुए आना सागर को देखा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, बेटा चटाई डाल दो, वजू गुस्ल करेंगे, दिन का काम यहीं से शुरू करेंगे। मगरिब का टाइम था, जल्दी जल्दी चटाई डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, वक्त को जरूरत को पूरा किए, नमाज पढ़ के सब तस्बीह तहलील करके सब आराम करके सो गए। जो ही सुबह हुई कुतुबुद्दीन फरमाते, बाबा बोला क्या बात है बेटा? हम लोग गलत जगह आ गए हैं। क्या हुआ? कहा यहाँ कोई मुसलमान नजर नहीं था, यहाँ टीका वाला है, चंदनधारी है, भगवाधारी है, जनेवाधारी है, चौपुर है, रोहान है, चौहान है, भगीला है, बड़े बड़े महान है। यहाँ तो मंदिर में घंटा सुनाई देता है। मेरा ख्वाजा फरमाते चुप, यहीं से दिन शुरू करेंगे, यहीं से दिन शुरू करेंगे। आ गए, कहा सब लोगों ने घेर लिया, कहा बाबा आप लोग टीका के बीच में टोपी वाला कैसे घुस गए? जनवा के बीच में तस्वीर लेके कैसे आ गए? पूजा के बीच में सजदा कैसे घुस गया? मंदिर के जगह में मुसल्ला कैसे आ गया? क्या कहते हैं त्रिशूल की जगह में दाढ़ी कैसे आ गई? मेरे ख्वाजा फरमाते कहना क्या है? कहा बाबा आपका धर्म क्या है, आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 850 साल पहले, 800 साल से ज्यादा 750 साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के मंदिर के दरवाजे के सामने में सीना तान के कहा था, मेरा धर्म इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा मुसलमान है तो आप यहाँ से उठिए, आप मुसलमान हैं प्रस्थान कीजिए, आप मुसलमान हैं यहाँ से यात्रा कीजिए, आप मुसलमान हैं सफर कीजिए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर जो देखते हो ना बाबा, ये तालाब में जो जल है, जिसमें जो पानी है, ये हम लोग के लिए शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पाक है, ये हम लोग इसी में स्नान करते हैं। 150 राजा रखे नहाता है बाबा, तब जाके उसको पूजा करवाते हैं। 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तब जाके हम लोग को आत्मा में शांति मिलती है। हे बाबा आप मुसलमान होकर पानी छुएगा, आना सागर मेरा पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को शुद्ध नहीं होंगे, छुआछूत हो जाएगा, देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, बाबा हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप यहाँ से कृपा करके आप यहाँ से यात्रा शुरू करें। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं एक दिन बीतने दो, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। क्या सुबह हो गई, उससे पहले चिट्ठी आ गई है बाबा कल से आना सागर में उतरना नहीं,
छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना। मेरे ख्वाजा के बारवा में चिट्ठी दिया, पढ़ते गए। उनके मुरीद ने कहा बाबा इसमें क्या लिखा है? एक संदेश आया है राजा की तरफ से। कहा हाँ बेटा, पृथ्वीराज ने संदेश भेजा है कि कल से आना सागर को छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना, पानी मत उतरना, वजू गुस्ल बंद है। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा खुशबुदी पानी है? कहा बाबा रात ही खत्म हो गया, ये कोई कतरा नहीं बचा। कहा तो पानी नहीं है तो जाओ एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आके मना किया है, जाएंगे पकड़ लेगा, जेल में बंद कर देगा, पीटेगा, मारेगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, कटोरा लेके तो जा, जाना तेरा काम है, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, उसको मत दे, खाली पानी से जाके कहना है ए पानी, ए आना सागर, क्यों घमंड करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों बड़ाई करते हो, क्यों इतराते हो? ए आना सागर सुन, एक राजा है जो शाही महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट के गए। सुबह उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया, नहाएगा कहाँ? माथा पर के सब बैठ गया। खबर पहुंच गई राजा तक, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। कहा एकदम? हाँ, अभी तो पूजा अर्चना नहीं हुआ बाबा, घंटी घंटा नहीं बजा, तुमरी तमला नहीं हुआ है, शंख नहीं फूका गया है, अगरबत्ती नहीं घुमाया गया है। तब राजा उठा, सोच लिया ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये रूह लेके नहीं, ये रूहानियत के साथ आया है। आया, घोड़े पे बैठा, जूता उतारा, ख्वाजा के पास आके कर्मों में झुक गई। बाबा गलती हो गई, हे बाबा कर्म कीजिए, हे बाबा कृपा कीजिए, हे बाबा आवश्यक आप कृपा प्रदान करेंगे तो हमारे लोग, हमारे जनता लोग खुश होंगे। कहा करना क्या है? कहा बाबा पानी नहीं है। कहा कि हम क्या करेंगे, आपने बंद किया था। कहा बाबा गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए, नहाइए धोइए बाबा, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आए हैं, अभी तक वो भक्त लोग स्नान नहीं किया, मंदिर में कोई पूजा नहीं हुआ है, घंटी घंटा नहीं बजा है, हमारे रामदेव प्रसाद आया है, वो बाहर भीतर हो रहे हैं, ये बाबा कृपा करे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा खुदबुद्दीन कटोरा लेके जा, दोबारा ढाल दे। क्यों ही ढाला, ऊपर से मसान, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हुए, सब लोग पानी के अंदर कूदा, जल्दी से निकला, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, देवी देवता को प्रसन्न खुश करेंगे। अब पानी से बाहर निकला, सबके दिल की दुनिया बदल गई। अब रामदेव प्रसाद देखते रह गया कि भक्तगण अब तो स्नान करके मुक्ति होके आ रहे हैं, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया और आके कदमों में गिर के कहा या ख्वाजा बाबा, अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। ये मेरे हाथ में कागज आया है, ये जामिया फातिमा ज़हरा बिलबनात का चंदा, मदरसा का चंदा आपको देना होगा, नहीं दोगे तो मदरसा कैसे चलेगा? हम लोग जो ये आलिम और आए हैं किसी फैक्ट्री से बन के नहीं आए, ये तक जिसको बच्चा किसी डब्बा में डाल दो, फैक्ट्री को ना बंद करके घुमा दो, थकन खोल दो, मोहन बन के दौड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी मशीन बालू लेकर डाल दो, मसाला बन कर निकल जाएगा। इसके लिए मदरसा जाना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप लोग रुई का तकिया लेते हैं, मदरसा जाके चेक करो, हम लोग ईंटा तकिया लेते थे, ईंटा तकिया ले लेके सोते थे, ईंटा में कपड़ा बांध लेते थे, सर के नीचे लेते थे। क्या लगता है आप लोग रोटी है ना, रोटी आप लोग जैसे तोड़ के खाते हैं ना, हम लोग खाली ऊपर फेंक देते थे, रोटी अपने फट जाते थे, ये उठाता था वो, ये उठाता, ये उठा चले जाओ, तब जाके पढ़े। क्या कितनी मेहनत की जाके दाल में वजू कर लेते थे, जब पानी नहीं दलिए में वजू करते थे, इतनी पतली दाल होती थी मर्द से,
तब आकर के आज स्टेज पर हम लोग खिदमत नहीं कर। आपकी तरह अगर आपके बच्चों की तरह हम लोग करते तो बताओ मेरा मसला क्या होता। इसलिए इस मदरसे के नाम पे आपको कुछ दे ही के जाना है। बहरहाल मैं आया, मेरी माँ बहन आपको ज़्यादातर जलसों में जाने की कोशिश कम कीजिएगा, घर ही में सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या जी, अगर आते हैं तो उसके लिए आप एहतमाम के साथ आएंगे। खासकर मज़ार में मत जाया कीजिए, उर्स में मत जाया कीजिए, भीड़ भाड़ मेले में मत जाया कीजिए। अपने आप को बचा के रखिए, शोर से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। और माशाल्लाह आज का जलसा जो अगले बार नहीं आए थे उनसे ज़्यादा मजमा भी आया। और इनमें कमेटियों की कोई गलती थी ना दावत देने वालों की, ना मेरी कोई गलती थी। ये बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से पहुंच नहीं पाए थे। आज हम पहुंचे, उससे ज़्यादा मजमा है, उससे अच्छा लगा, उससे बेहतर हुआ। लोग कह रहे थे लोग दावत ही नहीं दिया, झारखंडी नहीं आएगा। तो मैं जिस तरह सोशल मीडिया में था तो मैं तो नहीं आता, लेकिन बोला कि नहीं हमको उस जगह जाना चाहिए जहाँ पैसा हुआ है। और मैं 9 बजे दिन आ गया। कोई दूसरा मौका कहीं बुला के देख लीजिए, नहीं आएंगे, तारीख रद्द करेगा उस जगह पर नहीं आएगा। हो सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं, माँ अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है कि आपको बड़ा अच्छा सुने भी है, बैठे भी हैं, आए भी है। और जिसके माँ की दुआ साथ होती है मुसीबत उसके पार होती है। कोई मुसीबत नहीं आती है, न कोई टच कर सकता है, न कोई मुसीबत कभी आ सकती है। ये अल्लाह का करम है। ये काम कीजिए। इस मदरसे में चंदा के लिए मुझको बोला गया है, चंदा आप थोड़ा बहुत दे के जाइए। मैं मदरसा देख के आया, मदरसे में बच्चियाँ भी होती हैं, मदरसे बहुत चीज़ की कमी भी है और मदरसे में तालीम की भी कमी नहीं है। तालीम बहुत अच्छी है, बस उसमें कुछ कमी है तो सामान की कमी है, दीवार की कमी है और चीज़ों की कमी है, जिससे आपके हलाल कमाइयों से ही वो मदरसा, जिस मदरसे के नाम पे तबला 2-2 मदरसा हो, लोग एक जैसा नहीं कर पाता है। आप 2-2 जैसा कह दे कि चंदा का नाम सुनिए कैसे लोग होता है, इसीलिए हम चंदा नहीं करते। देख रहे चंदा के नाम पे। अब इसमें है कि कोई ऐसा एक आदमी है, ज्यादा नहीं, हमको सिर्फ 5 आदमी चाहिए। 500 रुपया करके, 500 रुपया करके, फिर 5 आदमी, ज्यादा नहीं। हमको छठा आदमी नहीं चाहिए। छठा आदमी 5 लाख की जगह नहीं लेंगे, जो हम बोल दिए सो बोल दिए। क्या छठा आदमी 1 लाख देगा, बाबा रख लीजिए। नहीं, जब कह दिए तो 1 लाख नहीं लेंगे। तो अगर कोई है इस तरह, एक आदमी पंजतन पाक के नाम पे मासा फातिमा ज़हरा अली बना, जिस मदरसे में बच्चियां पढ़ती है, जब तेरी बेटी पढ़ेगी देखिएगा। मोहिउद्दीन भाई 500 रुपया दिया है। हाँ, कहाँ के धनलिया के 500 रुपया दिए। एक आदमी और लेके आ रहे हैं, बेटा छोड़ हाँ 500 बहुत ज्यादा। हाँ 500, हाँ नहीं 1 लाख नहीं 500 लेना। देखिए 3 आदमी हो गया और 2 आदमी मामून भाई सावर से माशाल्लाह। 1 आदमी और है। चंदा आप लोग यही के जाएंगे देखिए। और चंदा का नाम उठने से लोगों की बहुत तबीयत खराब है। वो सोचता भी खाली आने बस मांगता ही ये लोग है, जब आए हैं तब तो ये लोग भी थक गया। कोई बात नहीं, आप लोग माशाल्लाह देखे जाए। और आप इस जलसे में आए, झारखंडी से आप नहीं मोहब्बत करते बल्कि झारखंडी आपसे मोहब्बत करते हैं। आ गए और माशाल्लाह बहुत देर तक गुफ्तगू हो गई। फरमाइशें तो बहुत होती थी, होती ही रहेगी। और ये दोबारा इतना बड़ा जलसा हुआ, इसमें खर्च आता है और मदरसे में कुछ चीज़ की कमी है। तो इसमें 4 आदमी, 1 आदमी और 500 रुपये लगे रहते। कोई है ऐसा? 1 आदमी और देते ना तो जलसा में तक शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे। माँ बहनें भी आई हैं, उनके लिए 2-4 संदेश देना चाहता था, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जो शुरू से बना के रखे हैं आप लोग। हमको नहीं लगता कि आप लोग जलसे में आते हैं, लोगों के नाम पे मत आया कीजिए भाई। चाहे वो कोई शायर, कोई मुकर्रिर के नाम पे मत भी लगाइए, जब नबी के नाम पे आया कीजिए। जलसे के नाम पे आइए, मुस्तफा के नाम पे आइए। झारखंडी के नाम पे आने को श्रीमती के झारखंड जाएंगे बैठ जाए लोग, बैठ जाए, ऐसा नहीं। और याद रखिए मेरी तकरीर कभी सुनिए गौर से। मैं कोई लतीफाबाज मुकर्रिर नहीं हूँ कि मैं लतीफा बोल के आपको हंसाता हूँ। मेरी तकरीर सच करो, मेरी कोई तकरीर में लतीफा दिखाओ, चुटकुला किस्सा कहानी नहीं बोलते। हम हालात हाजरा पे गुफ्तगू करते हैं, जो हमारे समाज में इस वक्त वर्तमान में जो चल रहा है उसी को हम लोगों के बाद क्या बयान करते हैं। जिससे आज आपके सीमांचल नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए परेशान रहता है कि झारखंडी को बुलाएं। क्योंकि हर क्लिप मेरा वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पूरी दुनिया में, दुबई, पाकिस्तान, कहाँ से लोग देखते हैं कि हाँ बाबा आप उसी बात को समाज के बीच में रखें जो जरूरत है इस वक्त में। इसी चीज़ को हम रखते हैं
अब आप और उसी चीज को लोग सोशल मीडिया में उससे कुछ उलमा कुछ मौलाना लोग को खलने लगता है भीड़ देखते कि झारखंडी क्या है इतनी भीड़ क्यों आते हैं। तो भैया आप उस लायक बनिए तो दूसरे पीछे क्यों खींचते हो, दूसरी बुराई क्यों करते हो। अगर आपको अगर लोग नहीं बुला रहे तो हम क्या करेंगे, हम बुलवा देंगे। आपकी उम्र खत्म हो गई तब आपको कौन बुलाएगा, बुढ़ा आदमी को हम लोग भी जवान है बुला ले रहा है। अब उसके पीछे ये है, अब वो नहीं देखते वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। भैया हम लोग हमेशा हमारे उलमा ने बहुत मेहनत की उन लोगों को समझाने में कि हलवा हम लोग जो शेफ बनाते पकाते वो साबित है किताब से, लेकिन तुम लोग किताब दिखाई नहीं देगा, तुम लोग को कड़ाही झारखंडी दिखाते हैं। क्या हमारे उलमा क्या नहीं बोले, हम लोग जो खाते हैं शेफ बारात में वो किताब में है, लेकिन तुम लोग को किताब में हमारे अकाबिरीन आज 50 साल से मुनाजरा करते करते थक गए, लेकिन न तुम नबी के नूर नबी को नूर मानते हो, नबी से तुम मुख्तार मानते हो, न नबी को तुम क्या कहते हैं मुख्तार मानते हो, न नबी पे सलाम पढ़ते हो। तो हमारे से मुनाजरा हो गया। अब झारखंडी आया है, अब तुम कहते हो कि झंडा फजूल खर्ची है कहाँ है, तो तुमको हम किताब में दिखाने जाएंगे तुमको मानेगा नहीं, इसलिए तुमको वहाँ नहीं तुमको सीधे बांस दिखा देते कि तुम वहां नहीं मानोगे। तेरा बाप तो इनकार कर चुका है कि झंडा कहाँ है, चलो बेटा तुमको हम पास में दिखाते। तो यही बात को लोग बना के जा रहा है कि झारखंड में ऐसा बोल रहा है। तो भैया हमारे ऑलमोस्ट समझा चुके हैं, हलवा भी समझा दिए, झंडा भी समझा दिए। अब शबे बारात में मुर्गा हम लोग कभी हम सब मुहर्रम में कभी मुर्गा जबह कर लेते हैं, तो मुर्गा आप लोग कहाँ जबह करते हैं, कहाँ करते हैं, गर्दन में करते हैं। जब हाल है तो यही सब चीज है। अब एक माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, यही कह रहा है। तो भैया सही बात है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। अब सास ससुर कहोगे उसके कदम में तो क्या कहना होगा, उसका जवाब है गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है। अब इसमें कहाँ मजाज अलवी का तस्वीर है जो तुम सोशल मीडिया बोल देते हो हमेशा, जो मुँह आता है देखो सटिया गया। कुछ लोग सटिया गए जो चाहता है जिसके भैया तुमको तकरीर करना अपनी बात बोलो ना, तुम दूसरे को बुराई क्यों करते हो, चुगली क्यों करते हो, क्यों करते हो। हम क्या किसको बिगाड़नी है, हम अपने चल रहे, तुम अपने वजह से चलो। अब तुम्हारा अगर तुम्हारे नहीं चल रहा है तो तुम किसी को टच करके आगे बढ़ना चाहते हो तो झारखंड कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई मेरी बुराई करे हम उसको कभी बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हर बुरा का निजाम बुरा होता है, बस मैं सब्र करता हूँ और सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उनकी होती है। आपने करबला के धरती पे देखा होगा 22,000 फौज काफी का आया था, कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मोड़ देंगे, लेकिन नाना के उम्मतियों में उनके नवासे उनके खानदान में उनके घराना में एक ऐसा चिराग बन के उभरा जो मैदाने करबला गए और आंखों में आंखें डाल के कहा सुन लो हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन नाना के दीन को झुकने नहीं देंगे। और पता चला कि करबला में जुल्म करने वाले का नामो निशान मिट गया है, सबर करने वाले दुनिया में छा गए। इसलिए मुसलमानों भारत के लोगों तू जुल्म में तो तुम सोचते हो तो मुझे सब्र कर लो। आज जो हुकूमत के जानिब से मुसलमान के तौहीद नीति पे खड़ा किया है तुम सबर कर लो, जब सबर करोगे खुदा तेरे साथ होगा, जिसके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी होगी। चलिए इसमें कितना हुआ, एक आदमी कोई है 500 टका दीजिए, रखिए 600 100 मंगवा लीजिए सबसे। ऐसा कीजिए, इधर से रास्ता दीजिए, लोग आना चाहते हैं इधर से रास्ता। सुनिए चैनल वालों तुम लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हो, सुनो एक काम करो आने दीजिए ना, तुम लोग एक साइड कहीं चैनल लगाना, इस तरह लगा देते हो न कभी तुम लोग सुभान अल्लाह पढ़ोगे और तुम लोग क्या करोगे झारखंडी का अच्छी बात को तुम लोग नहीं करोगे। उसमें माशाल्लाह क्या नाम है अपने खानदान के लिए, खानदान के लिए मोहम्मद दाऊद 1000 टका कहाँ के रहने वाले, धनलिया के रहने वाले। चलो आप मेरा फैन है ना, चलिए माशाल्लाह, लेकिन ठंडा फैन की जरूरत नहीं होता, बड़ी ठंडा लगता है लेकिन फिर भी चलेगा। एक नवाब नाम का आदमी 3100 रुपये दिया है। एक नवाब नाम देखो और काम देखो, नवाब नाम है काम भी नवाब होता है। 3100 3100 रुपया 3100 एक नवाब साहब ने दिया है। जैसा नाम वैसा काम, नाम बढ़िया रखिए। आजकल ये बबलू डबलू लोटा चूल्हे बाल्टी ये सब नाम लिखना मत करो, नबी के नाम के साथ मिला के रखो। कयामत के दिन गुनहगार भी रहोगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा।
इसलिए आप मौलाना से नाम पूछ के रखना। मौलाना साहब क्या नाम रखेंगे? तो मौलाना साहब बताएंगे 150 टका लगेगा, मौलाना बता देंगे, है ना। लेकिन अफसोस लगता है कि हम लोग को पैसा आप लोग नहीं दीजिएगा। वो भी नहीं लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे, अब वो नहीं लेंगे। अब हम लोग जनाजा पढ़ाने पैसा लेंगे। तुम लोगों को पता चल जाएगा जब बाप का जनाजा सूख जाएगा तब 5 को बेटा खा ले अपना जनाजा पढ़ने लगा। 3 को दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से और बैठ के बाद ससुर का जनाजा पढ़ने लगा। तीजाम देखते हैं, तीजाम पूरा मदरसा बेटा लड़का लोग कौन खानी करता है। बाप आपका है, आप 5 भाई है, एक बाप है, पिछड़ा चला गया, बाप का तीजा हो रहा है, बेटा लोग गली घूम रहा है, बोल लड़का लोग पढ़ रहा है। तुम कब पढ़ोगे? बाप के नाम पे पढ़ो। 3 को दामाद आया है, बोल कहाँ है? बोल मेरा ससुर का तीजा है और गली बैठ के पुड़िया खा रहा है। तीजा पुड़िया जरूरत क्या, गुड़का खा रहा है दामाद से। अब उस बाप ससुर की सारी सवाल में आए और मौलाना जब आए दुआ करने लगेंगे तो बाप का बूढ़ा जो इंतकाल करके लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ निकाल के बाबा झारखंडी साहब की इमाम साहब ऐसा कीजिए, ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर है, ठीक नहीं लगता है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता शुभ नहीं लगता है। हम बोले क्यों? बोले छुआछूत की तरह अच्छा नहीं लगता, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा बाप का कहला रहा है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके पहन देते हो, वो चाबी दे दो क्या जब बाप नहीं रहे, बाप की गाड़ी क्या करेंगे? लीजिए चाबी। हवा बाप जो कलम को अरे यही सब होता है, ये गलत काम है। चुपचाप बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से। समीर हेलो नहीं हो बे रोचे नहीं बाजा बड़ी खराब, बहुत थका देता। बोलते हैं थोड़ा सीख 1 मिनट। हाँ तो रहने दीजिए, नीचे छोड़ रहने दीजिए, दीजिए, और ऊपर लगा दे। छोड़ दीजिए। हाँ, सबके पास मोबाइल है, का है माने का फट से लाइट जला दिया जला देखा। खाना खाने बैठेगा, इधर मोबाइल इधर भात, मोबाइल ऐसे भात ऐसे। अगर भात के जगह गोबर हो तो गोबरों मर जाएगा, मोबाइल पर। ये लोग कम बर्बाद नहीं हुआ है हजरत, कसम खुदा की कम बर्बाद नहीं हुआ है। पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों समझता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया, वो भी परेशान है। तुम्हारे बेटे इस मोबाइल में हमारी कितनी बेटियां बर्बाद हो रही। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन आप आई है, अपनी जवान बेटी को रात में मोबाइल मत देना। होता है आजकल जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ बेटी मोबाइल में टावर का है, इसका फोन है पर कहाँ टावर है, और वहाँ से निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के ठीक 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 ठीक, वहाँ पावर टावर नहीं पूरा लगता, पावर ही आ गया। तो बेटियों पर नजर रखो, वरना आजकल कच्ची उम्र होती है बच्ची। क्या उम्र है? 18-20 साल की बच्ची क्या जानती है बेचारी, भोली भाली बच्ची है। अब वो यहाँ वहाँ देखते देखते यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, अजीब अजीब वीडियो फोटो देखते देखते अब लड़की माथा खराब। अब खराब हुआ, दिमाग हैंग तुम्हारा, किसी आवारा लड़का मोबाइल नंबर खोजते खोजते निकाला, उसमें सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, प्यार पागल दीवाना। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, हमें ब्याह करेंगे तो नहीं करेंगे, जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे। क्या है? बल प्यार हुआ है, ये प्यार नहीं हवस है, ये धोखा है। अरे मैं मेरी माँ बहने अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देता, वो गैरों से चेक न करती, बल्कि बेटियां तेरी होती और जबान से सोते सोते कहते जाती मैं सो जाऊंगा मुस्तफा कहते कहते। अरे खुले आंख सल्ले आप लोग पैसा दीजिएगा, चंदा दो, हम लोग को पैसा चाहिए। मदरसा में खर्चा है, बच्चियों का मदरसा है, जिसी मदरसे में बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी चाल चलन देखना। जो बच्ची पढ़ती है मदरसे आपके कोई बच्ची लड़का पढ़ता है उसकी आदत देखना, और जो नहीं पढ़ता उनकी आदत और चाल चलन देखना। एक माँ जब मोबाइल देख के बच्चा दूध पिलाएगा, वो बच्चा कितना बर्बाद हो रहा है पता है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर पेट में था। जब गौसे आजम दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोई थी। तो बच्चा बेटा जो पैदा हुआ वो गौसे आजम पैदा।
आज तेरी बीवी मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक देख के सोती है। बाबू बच्चा पेट में 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा पेट में है, हर माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के मोबाइल देख के सोएगी, तो वो बच्चा उम्मीद करते हो कि गुलाम गौस पैदा होगा, या दिल से बताओ गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। जब माँ बाप अगर सही रहे, अगर माँ पालक साग खाए, बैगन खाए, मीट मछली खाए, बच्चों को दूध पिलाए, तो असर बच्चों पे होता है, तो माँ के चाल चलन का भी असर होता है, बाप की कमाई का भी असर होता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सूखी रोटी खिला के टूटी चटाई में सुला देना मेरे दोस्त, लेकिन कभी खुदा के वास्ते हलाल हराम कमाई कभी बच्चों के मुंह में डालना, हलाल का एक लुकमा खिलाना, न लॉटरी का टिकट न जुआ का पैसा, कभी इधर उधर का पैसा मत खिलाना। 10-20 रुपया कभी आ जाए तो उस पैसे को कभी कमा ले हलाल, तो मस्जिदों में मदरसों में दे देना। 100 टका क्या लगता है आपका, ये पैसे से आप क्या कर लोगे? जन्नत खरीद सकते हो? नहीं, जन्नत की कीमत तुम 500 टका में कर सकते नहीं, लेकिन अल्लाह कब किस अदा को कबूल कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई लाख रुपया दिया नहीं कबूल हो, आपका 100 टका ही अल्लाह अगर कबूल कर लेता है, आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई पता कि कोई हज किया है वो नहीं पूछता अल्लाह ने हज कबूल किया, तुम 1 सेकंड के अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कभी भी छोटी नेकियों को छोटा समझ के मत छोड़ देना, छोटा गुनाह को छोटा गुनाह सोच के मत कर लेना। अल्लाह कब मेहरबान होता है, कब करम फरमाता है ये कहना मुश्किल है। इसलिए अब मैं 500 का शर्त उठा दिया, न 400 चाहिए, न 300 चाहिए, न 250 चाहिए, न 200 चाहिए, न 150 चाहिए, न 120 चाहिए, सिर्फ 100 टका करके। अगर यहाँ में एक आदमी ईमान से अगर 100 टका दे दोगे, कोई बड़ी चीज नहीं, इसमें 2 रहने गंदा होगा, एगो पान एगो पुड़िया खत्म। इसमें क्या है, बाजार जाओगे चिकन चिल्ली खत्म, चाउमीन खत्म, गुपचुप खत्म, तो ये पैसा क्या कीमत है हो, इसको क्या करते हैं? हम तो कहते हैं ले लीजिए, जिसके पास है कि ये कीमत है तो ले लीजिए, कोई लेगा ले लो, जब नहीं जिसके पास नहीं है वो आके ले सकते हो, ले लो। लो है नहीं आओगे, कैसे आओगे, लाज शर्म है कि नहीं आओगे? तो माशाल्लाह ये 100 टका दीजिए, ले बेटा रे बाबू सोना 10 टका खरीदवानी आगे के बढ़ता है, सब फैन है, बाबा वाला तो हम फैन है, इतना फैन हो गया कि सब कोयले जल गया है, घूमता ही नहीं, खाली फैन हो गया। 100 टका है जरा, 100 रुपये जल्दी कीजिए, जल्दी। मुझको बहुत दूर यहाँ से 4 घंटा रास्ता जाना, काफ़ी वो लोग परेशान है, हालांकि जाम भी रोड मिल जाता है, लेकिन देखिए मैं 5 बज के 5:30 के लगभग 5:25 में मैं आया था, लगभग घंटा ही भर होने लगा। तो फिर आप माशाल्लाह थोड़ा चचा दादो अल्लाह ताला आपकी सलाम आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 400 टका 400 रुपया आपने दिया है, चारों खलीफा के सदक़े में, चारों पहर अल्लाह ताला, 5 पहर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जा बेटा जा, चक्कर लगा, जा पेंट देखो लेता बम मारा उसका, पेंट कटा फटा, पेंट सटा, गर्दन में सिगड़ी, हाथ में कड़ा, बांध है खड़ा, चलो बेटा जाओ दौड़ना करो, तबाह किया हुआ है लोग। अरे हजरत नींद नहीं आती है, हम बोले नींद नहीं आती, हम लोग फूकना बंद कर दें, फेविकोल रखते सीधे मजबूत चीज लगा दो, है ना। हम लोग के फूक में असर खत्म हो गया है, पहले असर था, लेकिन आप लोग जो बेटी बाप से 4-4 लाख लेके हम लोग को खिला दिए हैं, उस दिन से हम लोग के फूक में असर खत्म हो, हराम पैसा लिए आप खिला दिए मौलाना को। आप 100 टका दीजिएगा, 1 लाख का पैसा खराब कर दीजिएगा। इसलिए ये कार्ड खोल दो, ये कार्ड जो है ये बहुत बड़ा किनका है, चैनल वाला है, हमको बोला था ताकि तुम काट के फेंक देते चैनल वाला इतना क्यों तुम लोग सब करते हो? हर जगह का नहीं लगता तो मत रिकॉर्डिंग करो, यहाँ बांधो वहाँ बांधो, ये क्या तरीका है? तुम लोग से हमको तकलीफ होने लगी वजह कि तुम लोग गलत चीज में डालने लगे, इससे लोग कोई तरह की बात हो जाएगी फौरन डाल देना, ये नहीं उसको दबा देना, और कोई तरह की बात हो गई बोलते बोलते उसको जल्दी उठा के डालते, क्या तरीका भैया? तुम लोग यूट्यूबर हो तो थोड़ा सा सही करो, वरना एक चैनल तो मालूम है क्या क्या होता है। अगर वीडियो पे कोई तरह की छेड़खानी सोशल मीडिया, आपको कानून नहीं पता है, सोशल मीडिया का फैक्ट सब लोग में जाके देखना, कभी बर्बाद हो जाओगे, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या लगता है किसी की जात से सोशल मीडिया में उछाल दोगे नाम लेकर के, बेल नहीं होता इसका, नॉन बेलेबल के धरा पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किसी के जात पे धर्म पे टिप्पणी न करना, याद रखना।
किसी के देवी देवताओं पर, किसी के जात पर, किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगे, जमानत नहीं देगा। जैसे मौलाना झारखंडी होता है, किसी है ना शायर नकीब साहब, वो शायर के बीच में किसी के जाती अगर आपने टिप्पणी कर दिया और वो आदमी अगर कोर्ट पहुंच गया तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अलग है, उसका एक धारा अलग है, बेल नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया में जब भी डाला करो ठीक से डाला करो, वरना कितना सोशल मीडिया की वजह से लोग कितना जेल में अभी भी। आप परसों लड़का देखे कि नहीं, मुसलमान लड़का, परसों खाली एक पोस्ट किया था, वो लड़का जेल में चला, अभी पकड़ लिया उसको। इसलिए सोशल मीडिया चलाओ तो आप थंबनेल बना तो सोच समझ के लिखना, फ्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा मत लिख देना, वरना बस जब हम आ जाएंगे अपने ऊपर ना तो नहीं छोड़ेंगे कौन क्या है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि खासकर झारखंडी बाबा आज कितना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानता है। लेकिन आज भी मैं वही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भाव है, मेरा घमंड है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सोचिए एक शायर मुकरी को थोड़ा सा मार्केट में क्या आ जाता है, मोबाइल फोन क्या हुआ, होटल में आराम कर रहे, हम लोग भी आराम करते हैं, लेकिन मोबाइल का जवाब देते। ये लोग कितना अच्छा पढ़ता है, हमारे सीमांचल उत्तर ये कम अच्छा पढ़ा हमारे नेपाली भाई, हालांकि नेपाली लिख दिया, नेपाल कभी गया है कि नहीं पता नहीं चलता। अच्छा पढ़ते कि नहीं, लेकिन इनको नजराना नहीं, हाँ लेकिन इनको नजराना नहीं दीजिएगा। इधर कह देगा 15,000 खाली कह देगा लेंगे 15, अगर कोई बाहर वाला कह देगा 70,000 लेंगे तो उनको तुम दे दो, क्या है कैसा पड़ेगा, क्या पड़ता है हम लोग जानते हैं। खाली मैट में खड़ा 70,000 लेके पहले आया, दिमाग में बसा है कि बड़ा शायर है, 70,000 वाला है, मैट में खड़ा हुआ अरे उसका तरन्नुम देखा कैसे मुथवा हिलाया, 70,000 वो कैसा लगा। अपने मोहल्ला मौलाना में बहुत अच्छा पड़ेगा, फट 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 लगता उठा फेंक देगा। जबकि सुबह मुर्गी लेकर के वहां नहीं जाओगे, उसी मौलाना पास आओगे, अगर वही मुर्गी उठा के फेंक दिया तो। और वो भी कीजिए, जब भी मोहल्ला कब जलसा हो, अपने इलाके इमाम को जिस मोहल्ले में जलसा हो उनको मेट में बिठा दीजिए, बीच में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। वो तरन्नुम से पढ़े न पढ़े उनको मत देखिए, वो 2-3 शेर पढ़े, 2-4 बात बोले, वो बहाना बना के उसी जलसे में उस इमाम को 10-20 टका, 10-20, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो नवाज दीजिएगा, ताकि पता है पूरे मोहल्ले में जलसा अगर कुछ हो जाए तो इमाम के सर पर, जलसा में कुछ हो जाए इमाम पर, तो कम से कम मोहल्ले में जलसा हो तो इमाम की कुछ मदद हो जाती है। खुदा के वास्ते जब भी गांव में मिलाद शरीफ करो तो इमाम को इस नियत से देना कि हमारे गांव के इमाम हैं, 10-20 टका दे देना, 150 दे देना। एक इमाम अकेले मस्जिद में सोते, कभी सोचा आप अपने बाल बच्चों के पास सोते हो, इमाम कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, हवा चल रही है, मस्जिद में चुपचाप पड़ा रहता है, अगर कोई जिन्नात उठा के लेके जाओ, कभी सोचा? इसलिए इमाम से मोहब्बत करो। और शब बारात में एक फातिहा में कम से कम 100 टका, वरना एक जगह फातिहा पढ़ने गया, देखा के सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। लड़ बोला क्या हुआ हजरत, बहुत जल्दी पढ़ दिए, का 5 रुपये क्या मिलाद पढ़ देंगे, जलसा कर देंगे। कहने का मतलब है अपने इलाके के हॉल में आज शादी भी हम कम खर्चा करता है। पटाखा फोड़ने वालों सुनो, अगर आप कितने बड़े आए वो वादा करो, आपके गांव में अगर कोई पटाखा लेके शादी फोड़े डीजे लेके जाए, उस शादी में जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो, जाओगे क्या? जाओगे? देख रहा है, जाओगे? 4 आदमी नहीं जाएगा, बाद बाकी सब जाएगा। ये लोग सब जाने के लिए तैयार, सोचा अमल नहीं कर पाओगे। क्या लगता है? हम झारखंड से आए हैं, एक बेटा है, कितना? एक लड़का, शादी देंगे, कभी भी देंगे, पढ़ रहा भी देंगे, उसकी शादी में हम 1 रुपया तक नहीं मांगेंगे बेटी बाप से, 1 फुट्टी कोड़ी चोरी नहीं लेंगे। है कोई मर्द जलसे में खड़ा होकर कहते मौलाना बाबा हम भी बेटा शादी में कोई रुपया नहीं लेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। बेटी बाप अगर शौक से खुशी से तुमको जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा खेत में बनवा। तो है कोई मर्द खड़ा होकर कह दे देखा कहाँ है? एक आदमी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जलसा कामयाब है, यही जलसे का क्या नाम हो गया? तो 2 आदमी। आप लोग शादी हो गई? निकाह हुआ है, आपकी हो गई? तैयारी हो रही? नहीं लिए आप? नहीं लिए?
चलिए 2 आदमी और कोई है ऐसा कि नहीं लेंगे? ये लोग नहीं लोगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? क्या नहीं लोगे? अच्छा, कितना आदमी इरादा रखे हो कि हम बेटी बाप से मुंह खोल के नहीं, रिश्वत नहीं मांगेंगे, जो खुशी से दे देगा वही लेंगे? कितना आदमी इरादा रखता? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, आज का पठार बाड़ी का जलसा तमाम जलसों पे भारी हुआ। जितने लोगों ने हाथ उठा के कहा, इसमें अगर 100 आदमी 200 होगा, अगर 50 आदमी अगर अमल कर ले तो 50 बेटी बाप को जो है ना जिंदगी में बाहर आ जाएगा, कर्जा से बच जाएगा। कम खर्चा करता शादी में। पटाखा फोड़ना बंद होना चाहिए। आज 20 साल से पटाखा फोड़ रहे हो, कोई फायदा मिला? जब फायदा नहीं काम क्यों करते हो? मत करो वो काम जिसमें फायदा नहीं है। 30 साल 20 साल से 10 टका 20 टका 50 टका कम पटाखा फोड़ा, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा ही नहीं है फिर पटाखा पीछे क्यों पड़े हो? अब 2026 से पटाखा लेके बेटा शादी मत जानो करो दोस्त। अब बेटा शादी में सिर्फ बम लेके मारो, समझी करो, उड़ा सीधे जन्नत। एकदम डना माटी ले जाओ, चारों कोनों करो सीधे हवा हवा हवा। अच्छा तमाशा बना है। पटाखा बंद होना चाहिए इलाके में। जिस गांव से इस गांव में बारात किया जाए, ऐसे दुल्हा को बोरम भर के कांच में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। ओलमा भी हमारे टेंट हो रहे हैं बहुत जल्दी, कमेटी गठन कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाए। सांस नहीं ले पाओगे। हमारे ओलमा अगर सिर्फ कमेटी में मजबूत हो जाएंगे ना, तुम सांस नहीं ले पाओगे। एक पटाखा फोड़ोगे, निकाह बंद, गाड़ी वापस। कौन मौला पढ़ाएगा? पढ़ा तो घूमते रहो लड़की लेकर के, लड़की उधर मुंह, तुम्हारा मुंह इधर। निकाह पढ़ाया ना देखेगा कैसे? लड़की घूमते रहो पूरा। हम लोग की वजह से तुम लोग है ना जायज काम करे तो खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आप 150 देते जाएं और ये आप पढ़ेंगे कलाम और ना। हाँ माशाल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं 1 घंटा इतने थकने के बाद भी टाइम ले लिया। और मेरी माँ बहन को अपने शोर से मोहब्बत करना, एक बात सुन ले, शोर से मोहब्बत कर और अपने शोर की मोहब्बत करना। शोर से मोहब्बत करो, शोर की रजा में रब की रजा है। सोशल मीडिया में मेरी तकरीर जो सुनते हो उसी को सुनते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर यहाँ आने वाले सुनने वाले हम पठार बाड़ी के लोगों ने जो हिम्मत जुटा के दोबारा 2 मरतबा, शायद उत्तर दिनाजपुर में 2 दिन में 1-2 में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। ये पिंडाल में कभी ऐसा जलसा नहीं है। दिन में आप जोहर से लेकर के इशा तक रुक गए, कम बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला जलसे पाक हो, पाक के साथ मुद्दा फरमाइए। जो 150 से आप लोग दे के जाइएगा। ओ हेलो 100 रुपए लेके जाइए तो आप लोग जाइए मत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रत थोड़ा सा आगे हो जाइए, और थोड़ा आगे होइए। ये तुम लोग जो आवाज देते हो क्या समझते हो? ये तुम लोग की कमी नहीं है, ये तुम्हारे रहन सहन की कमी है, सभ्यता की कमी है, परिवार। ऐसा नहीं होता। ये मजलिस मुस्तफा है, मजलिस रसूल है। उलमा किराम देखते हो, ऐसे ही उलमा नहीं बन गए। इनके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ा। हो अल्लाह खुदा के वास्ते जो जहाँ चाहता वहीं से आवाज दे देते। ही क्या तरीका भैया? मैं जलसे में दोबारा आने का मकसद मेरा क्या है पता है? जब लोग चाहे, अगर तबीयत बिगड़ गई तो अभी के दौर में लोग यकीन नहीं करता है कि लोग जैसे जो होता है वैसे वो सोचता है। हज़रत में ठीक फरमाया अपनी जगह पे, हमसे बात भी हुई, वादा भी किए, आ नहीं सके। हम दोबारा आ गए। अगर चाहते तो नहीं आते, हो सकता क्यों जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। हमको सब पर विश्वास है बड़ा, क्योंकि मैं खुद सच्चा हूँ, मैं सही हूँ तो फिर मुझे क्या डर है। मैं 9 बजे आके पहुँचा। अब आपकी मोहब्बत थी वो उस दिन से लगता है कि आज बड़ा मजमा है, उस दिन से भी आज बड़ा मजमा है। तो ये बहुत बड़ी मोहब्बत है जो आप पेश कर रहे हैं। ये हमारे उलमा किराम जो देख रहे हैं आगे पीछे, बहुत सारे मंजर भाई हमारे नवाज साहब बोला कि नहीं बाबा आपको देखिए आ ही जाना बहला है।
आपके दीवाने बहुत है, बहुत लोग आपके नाम से पागल है। ये भी बोला बहुत आदमी पागल। हेलो हजरत इसको ले लो ये इसमें आवाज बढ़ाओ, आवाज बहुत कम आ रही है इसमें, मेरे मैं जिसमें बोल रहा हूँ इसमें आवाज बोला कि बहुत पागल है। और यहाँ जब आए तो एक भी पागल नहीं, सब दीवाना नजर आया। तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। तो पूरा मजमा मेरे साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, मतलब नवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। सलाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाह का अफसोस वो हाले न रहे। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाही मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। इधर देखिए, हेलो हेलो गाइस, आप लोग जलसा सुनने अगर आते तो 10 टका प्रथम टोपी पहन के आते। आप लोग जलसा सुनने नहीं, जलसा देखने आए। आज आके कहेगा मौलाना मुसलमान परेशान, इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा सर है जो टोपी से खाली है, मस्जिद में बैठे हो। खुदा के वास्ते जब भी जलसे में आया करो तो कम से कम इस तरह बन के आया करो कि लोग देखें कि दीन की बात सीखने जा रहे हैं। ये उलमा किराम जो देख रहे हैं स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। फातेह सीमांचल है, फातेह बंगाल है, फातेह बिहार है। ये लोग मैं दे दीजिए घंटों घंटा बोलते हैं, बोलते भी। और झारखंडी के लेकर के इस तरह अफरा तफरा पागलपनी मत दिखाइए। मैं 1 घंटा आऊंगा, 50,000 40,000 लाख रुपया 1.5 लाख भी ले सकता हूँ। आपसे तब आएंगे, हम खर्चा लेंगे, गाड़ी खर्चा दो, रास्ता खर्चा दो, मेरा खर्चा दो, तब आपके गाँव में आएंगे। 1 घंटा रहेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन सेव मुर्गी और पानी लेकिन इन लोगों के पास जाना। आपके माँ बाप के जनाजा झारखंड नहीं आएगा, आने के लिए झारखंडी जनाजा बुलाओगे तो भी सर खर्चा होगा। ये लोग आएंगे आपके माँ बाप के जनाजे में। अभी शबे बारात में घर घर में फातिहा पढ़ने हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर सुन लीजिए इन साल से जब इतनी दीवानगी लोगों में आ गई है तो इन साल 2026 से हम लोगों ने एक नया कानून बनाया। अब 10 टका 20 टका फातिहा पढ़ना शबे बारात में। सुन लीजिए जितने लोग आए हैं, इंसान शबे बारात में उलमा किराम से गुजारिश है, जिसके घर घुसिएगा सूजी हलवा बगल में 10 टका 20 टका देखिएगा, पढ़ना नहीं, खाली सूजी फूंक के निकल जाएगा। पूछेगा क्या हुआ और हो गया, और क्यों, और 20 टका खाली फूका फूक। अगर 30-35 रुपया देखिएगा तो प्लेट उठाकर सूजी करीब से फूकते। जब तक 100 टका नहीं तब तक फातिहा नहीं। सस्ता हम ही लोग हो गए हैं। माँ बाप के खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, जमीन जायदाद लोगे तुम, मकान दुकान रखोगे तुम, और 100 का 20 टका फातिहा करने का ठेका भी हम। औलाद तुम हो, माँ बाप के कब्रों पे रोज जाता, नहीं तो सप्ताह में जाता, महीने में जाता, कब्रों के सामने खड़ा होता, कुरान का आयत को पढ़ता, हाथ उठा के दुआ करता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। हाय हाय माँ बाप हम लोग को ठिका दिए हो 7-8 हजार में। बच्चा मरे तो मौलाना बुलाओ, बच्चा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा जो रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ। क्यों नहीं रोता? ज्यादा रोए तो बुलाओ, क्यों नहीं रोता फिर बुलाओ। जो नहीं सोता है फिर मौलाना बुलाओ, फूकेगा सोएगा, और सो करके नहीं उठता फिर भी फूको फिर उठाओ। मतलब हम लोग ठिका ले लिए। अकीदा करो तो मौलाना, खतना करो तो मौलाना, मर जाए तो मौलाना, तीजा दो मौलाना, 40 मौलाना, यहाँ तक के शबे फर्सी सालाना भी मौलाना। जब मौलाना इतना इम्पोर्टेंट काम है तो फिर हम लोग की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 7,000 8,000 9,000 दे देके हम लोग क्या समझते हो? इसलिए खुदा के वास्ते औलमा की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। देखते हैं हजरत शबे बारात में ये कौम, ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग जैसा सुन रहे हैं, आज तक अपने माँ बाप के कब्रों को फातिहा नहीं पढ़ सका। पढ़ते हो? अगरबत्ती लेके जाते हैं, उधर क्या अगरबत्ती लेके शबे बारात में 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे अगरबत्ती जलाते हैं। सोचिए उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब है, अगर अगरबत्ती जलाने से कब्र के ऊपर मुर्दा बख्शा जाता
तुम अपने माँ बाप अपने दादा दादी कब्रिस्तान लिए ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा दे सीधे जल जब अगरबत्तियों को सा जाता है फिर एक पे गिरता है एक ट्रैक्टर गिरा दो लगा दो जला दो जो होगा देखा जाएगा। ये तुम्हारे इल्म की कमी की वजह से है। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो ये बेखबर नजूरी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी नारे ये अमल तुम्हारा बता रहा है। तुम घर में बैठे बैठे भी को कम करिए घर में बैठे बैठे अज़ान सुन लेते हो मस्जिद जाना छोड़ दिया है। जैसे नागर के हुनरबाजी करके निकल जाते हो अमल करना छोड़ दिए हो घर में कुरान मुकद्दस को रखते हो तिलावत करना छोड़ दिए हो बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो खिदमत करना छोड़ दिए हो उलमाए किराम से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिए हो मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो मदरसे में जाना छोड़ दिए हो समाज में बैठते हो इंसाफ बोलना छोड़ वरना ये 30 करोड़ भारत में मुसलमान होने के बाद आज एक झोला छाप नेता और एक गैर मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके जानवर लेके बैल लेके बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे पीट पीट के भीड़ के द्वारा हत्या कर दे फिर उसका कोई फैसला ना हो बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले तुम्हारे पास इतना पैसा है इतनी ताकत है तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छटखाने के चक्कर में ना पड़ के जो पट्टा और के नकाब पा के अपने दीन मदरसों में पढ़ेंगे मदरसों पढ़ेंगे ताकि वो बेटियां आवारा की तरफ घरों से इश्क न लड़ाएगी बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे आला वाला हाय 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 आज हमारे सीमांचल में उत्तर दिनाजपुर में जितना जलसा होता है उस जलसों का पैसा सिर्फ हमारे इलाके के लोग बचा लेंगे ना जो इलाके में एक यूनिवर्सिटी बन सकते एक स्कूल एक कॉलेज बन सकता आया शायद 50,000 लेके चला गया आया मकरी 60,000 लेके चला गया आया नकली 20,000 लेके चला गया अब तुम 3 दिन ट्रेन उठाते रहो और मौला हवाई जहाज में हवा सही है सही इन उलमा से मोहब्बत कर मदरसे पे ध्यान दे जलसा कम कर तालीम पे ध्यान दे आज आप नमाज पढ़ने नहीं जानते हो क्या जानते हैं नमाज के बारे में क्या आपको पता है नमाज के बारे में क्या पता है दिन के बारे में जो मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं ले जिनका बेटा गलियों में बैठ के मोबाइल चलाए लूडो खेले और वो बात जाके मोड़ में कहे मौलाना सलाम खतरे में 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के तेरा बेटा 12-13 साल में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे फिर तू कैसे सलाम खतरे में है बेटा शराब पी के घर होकर आके खेत में पड़ा रहे वो बाप के सलाम खतरे में है जिनकी बहू बेटियां मजाक के नाम पे उर्स के नाम पे जाके मेला में घूमे वो बाप के सलाम खतरे में सलाम नहीं है खतरे में तुम हो तेरा समाज है तेरी सोच है तेरी औलाद है मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मज़हब इस्लाम हाय 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 वाह 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 इसलिए उलमाए किराम पर तवज्जो दे और हमारे उलमा से भी गुजारिश है सुनिए इलाके में जलसा बहुत होता है जलसों में आप आइए आना मना नहीं मंदिर भाई कमेटी के जलसा करेंगे 2 लाख लगाना बाहर वाले को दे देते हम लोग को दे देते आपको न गाड़ी रखने जगह में से न खाने की जगह में आपको इसी में नहीं बैठना है आप आलिम है आलिम रहेंगे नहीं बैठेंगे तो आलिम से कमी नहीं हो जाएगी आपको इस साइड में बैठ के सुन के देख के चले जाएगा जैसे के स्टेज पर नहीं बैठेगा झारखंड में पैसा लगा वो अकेले तकलीफ करके चला जाएगा पल्ला मोहना लगा वो अकेले बोल के जाएगा 2 दिन में होते होते उलमा को पाँव पकड़ के देखिए 1000 दे के उसे बैठाए कमेटी वाले पाँव पकड़ के बैठाए हजरत स्टेज में चलिए नहीं जाएंगे पहले 1000 दो पहले दो तब बैठेंगे अभी बीच में चाय भी दो वरना उठ जाएंगे हजरत होता है बाहर वाले 60,000 लेके चले जाते हैं हमारे उलमा किराम लोगों से पूछिए जब बेटा मोबाइल मांग देता है ना कि इमाम से
तो बाबा हमको मोबाइल चाहिए, तो 20,000 का मोबाइल इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के मोबाइल लेंगे कैसे? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। खुदा के वास्ते आज अपने उलमा किराम पे तवज्जो दे। आज हमारे मदरसे बंद होने लगे, लोग दूर होने लगा। वजह यह है कि आप अपने बढ़ जाइए। अरे भैया, झारखंडी को लोग सुनने नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सुन चुका, खाली देखने आता है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब क्या, हम खुद खोलते हैं, खुद निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है, ये दुआ है। माँ की दुआ लेते हो? अरे माँ की दुआ लोगे तब ना। माँ की दुआ से मतलब नहीं, बाप से मतलब नहीं। मोहल्ला में जहाँ कहीं से पीर साहब आ गए रे बाप, हजरत हुजूर, मेरे घर में पाँव रख दीजिए। पाँव रखने के लिए पीर साहब के पीछे 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। कभी सोचा? मोहल्ला आपको बार बार बताया कि माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है जन्नत। मौलाना मुफ्ती कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, माँ के कदम में फरमाया। लेकिन नहीं, कभी बाप के हाथ में जो बेटा गुलगुला नहीं दिया, वो पीर साहब के पांव के पास बैठा है। हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। भैया, माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना दुआ में गारंटी नहीं। हम दुआ दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। लेकिन नहीं, बाप टुकुर बैठा है, कभी बाप के हाथ में वो गुलगुला नहीं दिया। और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, छुआड़ा, गरी, अनार, मुनक्का, अजीब तरह का पूरा सेमी सजा के हजरत छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत, खाली छू दीजिए, हजरत खाली हाथ थोड़ा। अगर आलिम उलमा उस बीच में चले जाते हमारे वहां से, मतलब जहाँ पीर आ गए वहाँ मौलाना। आप देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए तो अजीब तमाशा जी। बुजुर्गों का तरीका हम लोग को बताया है, बुजुर्गों का मतलब हम लोग बताया है। याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह। इसलिए अपने इलाके के जलसे में टूट के आए हुए पैगाम लेके जाओ। आज हमारे इलाके में बीमारी बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कैंसर से बड़ी बीमारी है, टीबी से बड़ी बीमारी है, ट्यूमर से बड़ी बीमारी है, उससे बड़ी बीमारी समाज में हो नहीं सकती है। आज इस बीमारी में हम लोग फंस गए हैं। और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हम उलमा से नहीं हो पाएगा। हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, आपको बोलना होगा, आपको करना होगा। जिसमें आवाज बड़ा है वो आवाज इतनी भीड़, जिसमें बड़ा है 1 घंटा जो भी हो, बढ़ा घटा जैसे हो, जल्दी जल्दी बोलना है। एकदम हालत खराब आप लोगों की नहीं, मेरी नहीं, आप लोगों की हो गई है। झारखंड क्षेत्र में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा तब पता चलता है। भैया मेरे क्षेत्र में मत पड़ो, क्यों मेरे क्षेत्र में पड़े हुए? अगले बार भी मेरी दावत मिली थी, अब स्टेज पे हम नहीं आने के कारण था कि हम यहाँ आए ही नहीं थे। हजरत से बात हो गई, तबीयत मेरी काफी बिगड़ गई। अगर हम आ जाते तो आज हम नहीं रहते, मेरा मजार रहता। चादर आप चढ़ा देते बाबा। ला भैया, तो जब मोहल्ला आ ही गए हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। साउंड नहीं जा रही है तो हम अपना बाजा आपकी लेते आएंगे, उसी में बोल के जाएंगे। साउंड अब क्या करें, जितनी आवाज है उतनी। मेरी माँ बहने बहुत देर से बैठी हैं, बोले झारखंडी साहब की तकरीर सुनेंगे। वो लोग तो परेशान ज्यादा है, उनके भी 2-4 बातें बता देंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। एक चीज याद रखिएगा, तालीम की कमी इलाके में है। क्या तालीम पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और उलमाए किराम जब आपके मोहल्ले में जहाँ जहाँ इमाम रहते हैं, उस मोहल्ले में मकतब बनाइए। क्या हर मोहल्ले में मकतब, आज मालूम है हजरत 2026 में नहीं, 26 के दिन हुआ है, 26 आए हुए कितना दिन हुआ? 14 दिन हुआ है, 14 दिन हुआ है।
7 मुसलमान की बेटी 2026 घुसते घुसते 7 से 8 साल, बीबीसी का रिपोर्ट है, 7 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सुने कभी? 13 दिन नहीं हुआ, पूरा साल बाकी है। 25 में पता नहीं क्या हुआ, 24 में, यानी 6 साल में 18,000 हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कारण माँ बाप की कमी। कुछ नहीं होगा, हटा। अब जब जैसा अब नहीं होगा कि पोस्टर क्या रहेगा, अपना पोस्टर उतर गया। आप लोग भाई थोड़ा उतर जाइए ना, बच्चों को उतार दीजिए, बच्चों को उतार दीजिए। बाबू उतर जाओ बेटा, उतर जाना बेटा, उतर जा, उतर जाओ बेटा, बाबू उतर जाओ, उतर जा मेरे लाल, उतर जा। हाँ, वो पोस्टर उतरा, माइक में आवाज थोड़ी दे दें। माशाल्लाह। अरे बोलिए तो कम से कम मिजाज बनाने दीजिए। जब तक मिजाज बनाते हैं तो वो पोस्टर उतर गया, तो आदमी खड़ा हो गया, कोई और। मतलब अजीब कोई बड़ा जलसे को जलसा बना के रखिए। तो मैं क्या कर रहा था, हमारी कौम की इस पर नजर रखिए। सुन लीजिए, खास बातें बोलते जा रहे हैं, तकरीर होते रहेगी। क्या अपने अपनी बेटियों और बेटों पर नजर रखो। जो नजर आप लोग मौलाना मौलवी पे रखते हैं, इमाम के मस्जिद के इमाम पर, के लिए इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, उनको देखना छोड़ दो। बेटी कहाँ फोन करती है, बेटा 1.5 बोतल पिए कहाँ सूतल है, वो जाके देखिए। मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी मौलाना बहुत इज्जत देखिए। इमाम अगर मॉल में बैठ गए, हजरत आप होटल में बैठते हैं तो क्या आपके माथा बैठेगा मौलाना? अच्छा, अब तमाशा है जी। मौलाना अगर होटल में बैठ गया, मोहल्ले में शिकायत हो रही है। मौलाना अगर गाड़ी चला दिया तो अजीब, उसमें भी। मौलाना अगर अपने कमरे में, रूम में किसी से बातचीत नहीं कीजिए। अंदर इमाम लोग किसी से बातचीत मत कीजिए। पूरे गांव में चर्चा, साला मौलाना गुमराह टाइप का है, बोलता नहीं, साला मौलाना मिला देगा। अगर मौलाना जवान है, चश्मा उश्मा पहन के सुरमा लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया मोहल्ला में, मौलाना ठीक नहीं है, मौलाना ठीक नहीं लगता। मतलब हाथ धो के मौलाना पीछे पड़ा। अगर 20 को नमाजी एक मस्जिद में है तो 20 नमाजी, 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, उसमें 5 नमाजी पीर बन गया अपने अपने, उसमें 7 को चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है। एक मस्जिद से गायब है, पूरा मोहल्ला में चर्चा है कि मौलाना मोहल्ले घर में मोहल्ला में नहीं है, और तुम्हारा बेटा 24 घंटा गायब रहता है, फिर भी तुमको फिक्र नहीं है। ए मुसलमानों, जो आलिम उलमा के पीछे पड़े हो, अपने घर के बेटा बेटियों पे नजर रख लेता। आज तेरी बेटी बनी जो फातिमा नजर आती, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, गलियों में चलता, आवारा की तरह रहे, गुलाम रसूल की तरह बोलता, गुलाम नबी की तरह बोलता, आशिक़े ख्वाजा की तरह जाता, इश्क़े मुस्तफा की तरह दुनिया छोड़ के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आल हज़रत, मज़हब इस्लाम। सबसे ज्यादा आज हमारे समाज के बच्चे 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल का लड़का बिल्कुल निकम्मा हो गया है। 8-10 साल का लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, स्कूल को भी 1 घंटा किया, फिर वापस आया, मोबाइल लिया, गली में बैठ गया। इन पे नजर रखो। 15 साल, 16 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखने के बर्बाद है, गलत वीडियो देखते के लड़का पागल है। क्या लगता है आपको? 18 साल उम्र नहीं हुई हजरत, 11 बजे रात गली में चौराहे में कहीं बैठ करके चुपचाप बैठ करके 11 बजे रात कहाँ जो फोन करता है पता नहीं चलता। हमने प्रोग्राम करके गुजरते हैं, लड़का कोना में बैठा, 18 साल उम्र है, अपने घुमा खाने से लगे हूँ, ठीक ठीक क्या हो रहा है, कहाँ बात कर रहा है? हजरत आप नहीं समझिएगा, पर्सनल बात है। सोचो 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई, वो लड़का कितना बर्बाद हो रहा है। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है।